नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है स्पीड। आदमकद आईने के सामने उसने टाई की नॉट ठीक की और फिर विदेशी सेंट के फव्वारे से अपनी कमीज को तर किया। तभी सानू ठुमकता हुआ पास आया और उसकी टांगों से लिपट गया। रामू, बहादुर, शंकर, कहाँ मर गए सबके सब? उसकी चीख पुकार से घबराकर 2 वर्षीय सानू जोर जोर से रोने लगा था। पत्नी के सामने आते ही वह फिर दहाड़ा, तुमसे कितनी बार कहा है, जिस समय मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ सानू को मेरे सामने न आने दिया करो। पैंट की क्रीज खराब करके रख दी। बहादुर से कहो दूसरी पैंट प्रेस करके दे, देर पर देर हो रही है। चिल्लाते क्यों हैं? बच्चा ही तो है, पत्नी ने लापरवाही से कहा। शाम को जरा जल्दी आ जाना, गुप्ता जी के यहाँ कॉकटेल पार्टी है। अच्छा याद दिलाया तुमने। वह एकदम से नर्म पड़ गया। डार्लिंग, आज शाम को 7 बजे अशोका में मिस्टर जॉन के साथ मीटिंग है। करीब 2 करोड़ के आर्डर फाइनल होने हैं। मैं तो वहाँ बिजी रहूँगा। गुप्ता जी के यहाँ कॉकटेल पर तुम चली जाना। माय स्वीट स्वीट डार्लिंग। बस बस बटरिंग रहने दो, मैं चली जाऊंगी, पर आज मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। शाम को वह घर में बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। तुम डॉक्टर बिरमानी को फोन कर दो, वह किसी अच्छी नर्स का इंतजाम कर देगा। गुप्ता जी की पार्टी में तुम्हारा जाना ज़्यादा जरूरी है। मिस्टर भार्गव, अभी बात बनी नहीं? ऑफिस पहुंचकर उसने अकाउंटेंट द्वारा तैयार किए गए खातों का निरीक्षण करते हुए कहा, हमें इस फर्म के जरिए अधिक से अधिक व्हाइट जनरेट करना है। हमारी दूसरी फर्में जो ब्लैक उगल रही हैं उसे यहाँ एडजस्ट कीजिए। सर, कुछ मजदूरों ने फैक्ट्री में पंखे लगवाने की मांग की है, प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा। अच्छा, आज अपने लिए पंखे मांग रहे हैं, कल कूलर लगवाने को कहेंगे। ऐसे लोगों की छुट्टी कर दो, उसने चुटकी बजाते हुए कहा। सर, फ्रैंकफर्ट और पेरिस से फैक्स आए हैं, स्टेनो ने उसे बताया। तभी फोन की घंटी बजी। मैं घर से रामू बोल रहा हूँ साहब, माँ जी की तबीयत। रामू, वह गुर्राया, तुमसे कितनी बार कहा है, छोटी छोटी बातों के लिए मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। डॉक्टर को फ़ोन करना था। उसने फैक्स का जवाब तैयार करवाया और फिर मीटिंग की फाइल देखने लगा। ऑपरेटर ने उसे फिर घर से टेलीफोन आने की सूचना दी। मिस्टर आनंद, आपकी माँ दर्द से बेहाल है। डॉक्टर बिरमानी लाइन पर थे, आपको फौरन घर पहुँचना चाहिए। डॉक्टर, जो कुछ करना है आपको ही करना है। वैसे भी मुझे एक महत्वपूर्ण बैठक में जाना है, करोड़ों का मामला है, मैं घर नहीं आ पाऊंगा। आप माँ को पेन किलिंग इंजेक्शन दे दीजिए। उसने घड़ी पर निगाह डाली, 6:30 बज गए थे। तभी फोन की घंटी फिर बजी। आनंद साहब, इंजेक्शन का कोई असर नहीं हो रहा है। माँ जी ने आपके नाम की रट लगा रखी है। आप आ जाते तो शायद दवा भी कुछ असर कर। डॉक्टर, आप हैं या मैं? अब की वह गुस्से से चिल्ला पड़ा। हर महीने आपको एक मोटी रकम किस बात के लिए दी जाती है? आपको माँ के लिए जो भी जरूरी लगता हो वह कीजिए। ये बूढ़े लोग समझते हैं जितना शोर मचाएंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी सेवा होगी। कहकर उसने रिसीवर वापस पटक दिया। ऑफिस से कार तक का फासला उसने दौड़ते हुए तय किया और फिर उत्तेजित स्वर में ड्राइवर से बोला, 7 बजे तक अशोका होटल पहुंचना है। गोली जैसी रफ्तार में गाड़ी दौड़ाओ। धन्यवाद।